कुछ वक्त पहले तक आपका नाम उन लोगों में शुमार था जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, था ना? अब भी है सर। अभी तो मैंने सुना कि इनकम टैक्स वाले सुबह सुबह आपके घर आ गए थे रेड करने के लिए। और मैंने सुना कि वो सबसे बड़े स्टार्स के साथ होता है, तो मैं तो बहुत फ्लैटर हो गई। अच्छा, आपको लगा कि अगर इनकम टैक्स वाले नहीं आते तो लगता है कि ये शायद उन्होंने मुझसे ये कहा इनफैक्ट। लेकिन जहां तक थेफ्ट की बात है, इस इल्जाम के बारे में मैं कहना चाहूंगी, ना तो ऐसा कुछ प्रूव हुआ है और बहुत सारे रूमर्स ऐसे आए हैं जो बहुत अनसब्सटैंशियल और गलत थे, जिनके बारे में मैं बहुत अपसेट थी। मैं कभी इस बात से मैंने जुटलाई नहीं है इस बात को कि जी हाँ रेड हुई है, या मुझे उस बात से कुछ शर्म है, बिल्कुल नहीं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है और वो अपना काम कर रहे थे, वो आए होंगे तो जायज़ ही होगा। अभी तक मैं हमेशा से वन ऑफ द फ्यू हाईएस्ट टैक्स पेयर्स रही हूँ और मैं बहुत प्राइड लेती हूँ इस बात में। मैंने अखबारों में पढ़ा कि 6 करोड़ कैश, नहीं 6 करोड़ कैश, सर गलत बात मत बोलिए। 6 करोड़ कैश मेरे मैट्रेस के नीचे मिला, एक पेपर ने बोला। इतना कैश तो मतलब इतने नोट मैंने लाइफ में कभी साथ में नहीं देखे। कितने थे? 6 करोड़ कैश बोला गया। 6 करोड़ कैश बोला था ना? चलिए 6 करोड़ नहीं थे, कितने करोड़ थे? मेरे घर में कोई करोड़ कैश नहीं मिले। अच्छा, मुझे लगा आपको लगेगा 6 करोड़ कम थे, 60 करोड़ कहेंगे तो बड़ी ही एटलीस्ट 10 तो कहना चाहिए था ना। मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट रख लेते। और दरवाजा किसने खोला था इनकम टैक्स वालों के लिए? सर यूजुअली हम सबके घरों में जो हमारे घर में हेल्प करता है वही दरवाजा खोलता है, और मेरी मेड रंजीता है। आपकी मेड की शक्ल शाहिद कपूर से मिलती है, मुझे लग रहा है। मुझे लगता है जिस न्यूज़पेपर ने इसके बारे में लिखा था वो ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मेरे घर पे आए होंगे, ताकि उन्होंने देखा होगा कि किसने दरवाजा खोला है। हम लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं इस बारे में, बट एक्चुअली ये बहुत चीप बात है। और आई थिंक जो भी लड़कियां यहाँ पर बैठी होंगी वो समझ पाएंगी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। एंड गलत है अगर आपके पास ना तो कोई प्रूफ है और ना तो कभी ऐसा हुआ है, आप किसी बेबुनियाद रूमर के ऊपर एक फ्रंट पेज न्यूज़ या एक हेडलाइन टिकर बनाते हैं, इस बात को कंप्लीटली भूलकर कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और ये बात बिल्कुल गलत है कि आप आके इतनी चीप न्यूज़, वो भी जिस तरह से पेश की गई, आप लिख रहे हैं। तो अभी तो हम हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन इस बात को भूल के कि मेरी भी इज्जत है और मैं भी लड़की हूँ। तो आई डिडंट टेक दिस वेरी काइंडली एट ऑल। जब आप कमीने में शूटिंग कर रही थी तो किसी सीन में अगर शाहिद कपूर को रोना था तो आप भी उनके साथ रोने लगी थी? एक्चुअली शाहिद कपूर मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और मेरी जिंदगी में ये 3 बार हुआ है सिर्फ। एक था कमीने के इंटरवल सीन में, जब गुड्डू का कैरेक्टर रो रहा था। मैं अपनी लाइन भूल गई थी एक्चुअली, क्योंकि वो ये सीन बहुत अच्छी तरह कर रहे थे। एंड मुझे 2 सेकंड के बाद याद आया मुझे क्या बोलना था, बिकॉज एक उनका मोनोलॉग था जहाँ पे वो रोते रोते बोलते हैं कि तुमने धोखा क्यों दिया मुझे, मैं हकलाता हूँ, तो तुम क्यों प्रिटेंड कर रही थी तुम हकलाती हो। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तो इफ यू रिमेंबर दैट सीन, ही डिड इट वेरी वेरी वेल। तो जब मैं सामने थी एज एन एक्टर, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे भी बोलना था, बिकॉज आई गॉट रियली सक्ड इनटू हिज परफॉर्मेंस। ये पहली बार शाहिद के साथ हुआ, दूसरी बार शाहरुख खान के साथ हुआ था डॉन में। उनको हम लोग का फाइट सीक्वेंस चल रहा था, मेरा गला पकड़ के वो बोलने जा रहे हैं कुछ, एंड आई फॉरगॉट माय लाइन, क्योंकि मैं इतना डर गई एकदम से। एंड तीसरी बार ऋतिक के साथ क्रिश में हुआ था एक सीन में, अगेन वो परफॉर्मेंस के साथ मैं इतनी मेस्मराइज हो गई, आई फॉरगॉट। तो जहाँ तक रोने की बात है, नहीं, आई थिंक मैं बहुत एडमायर करती हूँ शाहिद को एज एन एक्टर।